ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। मूलांक 4 की महिलाओं का वृद्धावस्था कैसे जाता है, वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनके पति के साथ कैसे व्यवहार होता है और इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि मैं 4 नंबर वाली महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका जन्म का मूलांक 4 हुआ। इसी प्रकार भाग्यांक भी जिनका 4 है, उनके विषय में भी यह वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अब चूंकि आपने देखा होगा 4 नंबर की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत ही नम्र हृदय की होती हैं। किसी के ऊपर भी ये आंख मूंद कर विश्वास कर लेती हैं और ज़्यादातर इनका जो विश्वास करती हैं, इसमें इनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये बहुत सरल चित्त की होती हैं, किसी की भी सहायता करने में अग्रणी रहती हैं। इनके दोस्त सहेलियां भी खूब होती हैं। वैसे तो ये मध्यम कद से लेकर थोड़ी अच्छी हाइट की भी होती हैं। गोल चेहरा होता है, बड़ी आंखें होती हैं, इनके लंबे बाल होती हैं, ये इनकी एक विशेष पहचान है। मस्तक चौड़ा होता है और बहुत ही ये परिश्रमी होती हैं, समय की बड़ी पाबंद होती है। अब चूंकि इनके जीवन में बचपन से कार्य करते रहो और धन कमाते रहो, बचाते रहो, यह एक इनका उद्देश्य होता है। ये धन भी कमाती हैं, धन बचाने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण इनका ज़्यादातर धन परिवार के लोगों के लिए खर्च हो जाता है। लेकिन ये हमेशा अपने काम में बहुत मेहनती होती हैं। अपने परिश्रम के बल पर ये बहुत ऊंचे ऊंचे पदों तक जाती हैं। अगर ये नौकरी करती हैं, वैसे तो मूलांक 4 की महिलाएं नौकरी करती हैं, नौकरी में भी इनको काफ़ी सफलता मिलती है। लेकिन एक बात ये भी देखा गया है कि ऐसी महिलाएं हमेशा अच्छे वेतन के फिराक में रहती हैं और जहां इनको अच्छा वेतन का अवसर मिला, ये तुरंत अपना स्थान परिवर्तन करती हैं। परिश्रम से ये बिल्कुल डरती नहीं है, कितनी भी मेहनत करना पड़े, बल्कि मेहनत करने में ये बहुत अग्रणी होती हैं और समय की बड़ी पाबंद होती हैं। यही कारण है कि ये जहाँ भी काम करती हैं, बहुत मेहनत से करती हैं। अगर ये सरकारी नौकरी में गई तो फिर ये अस्थायी रूप से लॉन्ग टाइम तक वहाँ जॉब करती हैं। प्राइवेट नौकरी में भी ये काम करती हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर भी ये अच्छे अवसर की तलाश में रहती हैं। अब चूंकि इनके जीवन में प्यार भी होता है, धोखा भी होता है और ये सिलसिला इनके जीवन में कई बार होता है, परंतु ये जब 22 से 26 साल या 28 वर्ष तक होती हैं, तब इनकी शादी हो जाती है। शादी थोड़ा लेट होती है, लेकिन तब तक ये अपने पैर पर खड़ी हो जाती हैं। 4 पैसे का इनकम इनका होने लगता है। अगर ये व्यापार करती हैं तो व्यापार में इनको शुरू शुरू में तो उतनी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जब ये 30-31 वर्ष की हो जाती हैं, तब तक इनका व्यापार भी खूब अच्छा चमकने लगता है, चलने लगता है। तो इस तरह से ये धन अच्छा कमाती हैं
और हमेशा ये अपने आप पर निर्भर रहती हैं, ये किसी की दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं। अब ये भी देखा गया है कि 4 नंबर मूलांक की महिलाएं अपना वेतन शादी के बाद बचाने का प्रयास करती हैं। अपने पति से भी ये कुछ ना कुछ पॉकेट मनी लेना, घर का खर्च उनसे लेना, तो ये इनकी एक आदत सी रहती है। लेकिन यह है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने बच्चों के लिए ये पैसा पूरा खर्च करती हैं। अपने बच्चों की सुख सुविधा में ये कोई कमी नहीं रहने देती हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे भी बड़े होनहार और बहुत सुंदर और शिक्षित होते हैं। मूलांक 4 की महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं। वैसे तो इनको लड़का अधिक होता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि इनको कन्या भी जरूर होती है। इनकी लड़की भी बहुत सुंदर होती है और बचपन में उसका पेट से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या रहती है, क्योंकि इनकी लड़की को नज़र बहुत लगती है। वो भी बातचीत करने में बड़ी अच्छी, बहुत मीठी बात करती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये अपने बच्चों पर पूरा नियंत्रण रखती हैं और कभी कभी अपने पति पर भी ये कुछ ज़्यादा ही नियंत्रण रखने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण इनका और इनके पति के बीच में कभी कभी वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। वैसे एक बात ये भी देखा गया है कि मूलांक 4 की महिलाएं अगर कोई गलती हो गई है तो अपनी गलती मानने में थोड़ा भी परहेज नहीं करती हैं, तुरंत अपनी गलती मान लेती हैं। तो इस तरह से इनका जो पारिवारिक जीवन है वो खट्टा मीठा अनुभवों के साथ चलता रहता है। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि अगर मूलांक 4 की महिलाओं की शादी मूलांक 4 के लोगों से हुई है तो इनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। अन्यथा अन्य मूलांक के लोगों के साथ इनके संबंध में थोड़े कड़वाहट आ जाती है। इसलिए मूलांक 4 की महिलाओं को मूलांक 4 के लोगों से ही शादी करना अच्छा रहता है। जब मूलांक 4 की महिलाएं 50-55 वर्ष की हो जाती, अब ये भी देखा गया है कि ये 50-55 वर्ष के बाद थोड़ी मोटी हो जाती हैं, लेकिन ये इनके अंदर आलस्य बिल्कुल नहीं आता है। अपने काम में ये किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती हैं, काम समय से करती हैं। घर का काम, ऑफिस का काम या गृह कार्य के साथ साथ व्यापार बिजनेस अगर करती हैं तो ये बहुत मेहनत से करती हैं। अब ये भी देखा गया है कि ये अपने काम में बहुत तन्मयता से बिल्कुल घो परिश्रम करती हैं। जिस व्यापार में ये उतरती हैं उसकी हर बारीकी ये समझ जाती हैं और आगे चलकर ये अपने व्यापार बिजनेस में बहुत उन्नति करती हैं। वैसे तो मूलांक 4 की महिलाएं व्यापार बिजनेस में ज़्यादा सफल मानी गई हैं और ये भी देखा गया है कि इनके जीवन में एक घटना बार बार जो होती रहती है वो ये है कि लोग इनसे प्रेम करने लगते हैं। वो प्रेम स्वार्थ भरा होता है, लेकिन ये इतनी निश्चल दिल की होती हैं कि इनको अनुभव थोड़ा अनुमान जरूर होता है, लेकिन ये कभी कभी उसके साथ नम्र व्यवहार करना, प्रेम पूर्वक बातचीत करना, ये बातचीत अपने व्यवहार की रखती हैं, लेकिन सामने वाला धोखा खा जाता है कि वो इनसे प्यार कर रही है। वैसे तो ये सबसे मीठी बातें करना, अच्छी बातें करना, ज्ञान की बातें करना। अब इनकी एक कमी भी देखी गई है कि ये, अब एक बात आप जान लीजिए, मूलांक 4 की महिलाएं कमियां पकड़ने में, गलतियां निकालने में बिल्कुल एक मास्टर होती हैं। ये वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, आप किसी की कमी पकड़ के उसको उस कमी के बारे में बताओ तो वो कभी अपनी दूर करने की कोशिश करे, लेकिन होता उल्टा है। ये उसकी कमी बता देंगी। अब क्योंकि ये मुफ्त भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समय नहीं देखेंगी और जहाँ उसकी गलती मिली वहीं बोल देंगी। वो समाज में है, कहाँ है, किसी की भी प्रशंसा भी ये करती हैं, लेकिन कमी पहले निकालती हैं।
तो लोग आज की तारीख में अपनी कमियां सुनना पसंद नहीं करते हैं। इस कारण से इनकी दोस्ती बड़ी जल्दी दरार पड़ जाती है और यहाँ तक कि टूट भी जाती है। अब चूंकि जब मूलांक 4 की महिलाएं 50-55 वर्ष की हो जाती हैं, तब तक इनके जीवन में इनका एक अच्छा खुद का घर होता है। अच्छा घर ये बनाती हैं। इनके अपने बच्चों के लिए ये विशेषकर उनके लिए अलग कमरा, यहाँ तक कि कभी कभी इन्हें अपने धन से अपने बच्चों के लिए भी एक अलग से घर मकान की व्यवस्था जरूर करती हैं। इनके बच्चे जब युवा हो जाते हैं, समय से उनकी शादी हो जाती है। अब ये भी देखा गया है कि इनके बच्चों की शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है। 24-26 वर्ष तक इनके बच्चों की शादी हो जाती है। ये अपने लड़की की शादी के लिए विशेष चिंतित रहती हैं और जब से वो 20-22 साल की हुई उसकी शादी के लिए ये, और हर हाल में ये 24-25 साल तक 26 साल तक अपनी लड़की की शादी कर देती है। इनकी लड़की बड़ी अच्छी होनहार होती है और वो भी अपनी माता की बहुत प्रिय होती है। अपनी माँ के साथ रहना, बात करना, घूमना टहलना उसको विशेष पसंद होता है। अपनी लड़की की शादी के बाद ये थोड़ी राहत महसूस करती है। यहाँ से इनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम होती है। अब ये भी देखा गया है कि ये अपनी, लेकिन होती बड़ी चालाक और समझदार है। अपनी बहुओं की प्रशंसा करना, बहुओं के साथ खूब बात करना, बहू की बात मानना, ये सब ये बिल्कुल अपना आदत बना लेती हैं। कभी ये बहू से तू मैं नहीं करती हैं। यही कारण है कि इनकी बहू भी इनका बड़ा सम्मान करती है, बहुत प्रेम करती है। लड़के भी इनको बहुत सम्मान करते हैं। जब ये 60 वर्ष की ऊपर हो जाती है, इनका पति भी इनसे बहुत प्रेम करने लगता है। इनकी हर बात का सम्मान करता है। ये जो बोलेंगी वो मान लेता है। वैसे तो युवावस्था में पति पत्नी के बारे में बीच में खूब तू मैं भी होती है, लेकिन अगर ये तू मैं कहीं अलगाव ना हो, ये भी देखा गया है कि 4 नंबर मूलांक की महिलाओं का, मैंने आपको बताया कि अगर अन्य मूलांक वाले से शादी होती है तो कुछ न कुछ कमियां आती हैं और कभी कभी तो अलगाव की भी नौबत आ जाती है। लेकिन अगर अलगाव से ये बच जाती हैं तो इनका वृद्धावस्था बहुत उत्तम, बहुत अच्छा व्यतीत होता है। ये अपने वृद्धावस्था में भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहती हैं। काम करने में कोई आलस्य नहीं करती हैं। हाँ, अब ये भी देखा गया है कि अपने युवावस्था में गहनों की ये बड़ी शौकीन होती हैं। गहने खूब बना लेंगी। गहने बनाना उनको कभी कभी त्योहार, शादी समारोह इत्यादि में पहनती भी है ये, लेकिन रोज नहीं पहनती। फिर भी ये अपने वृद्धावस्था के लिए अपनी पूरी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर लेती हैं। ये चाहे व्यापार करें तो व्यापार से भी खूब धन जमा कर लेती हैं। नौकरी करें तो नौकरी से भी ये अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लेती हैं। और जब ये 60-62 वर्ष की हो जाती हैं, तब ये धार्मिक कार्य करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आस्था करना खूब शुरू कर देती है। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी धार्मिक कार्य करवाना, पूजा पाठ करवाना, अपनी नाती पोतों के साथ भी मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना। तो ये एक प्रकार से आप देखा जाए तो 4 नंबर की जो महिलाएं होती हैं, ये अपने वृद्धावस्था आते आते बिल्कुल पूर्ण रूप से एक संत प्रवृत्ति की हो जाती हैं। लोगों को अच्छी सलाह देना, क्योंकि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, इसलिए लोगों को अच्छी सलाह देना, अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देना। और लोग जब ये वृद्धावस्था हो जाती हैं, लोग इनकी बात खूब मानने लगते हैं, क्योंकि ये हमेशा सही बात कहती हैं। अब किसी की कमी निकालना तो उसकी बुराई नहीं है, बल्कि सत्य है कि उसकी कमी वो अपना दूर करे। तो वृद्धावस्था में ये बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार हो जाती हैं। परिवार के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहती हैं। परिवार के लोग भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। वैसे तो ये भी कहा गया है कि इनको टोना टटका इत्यादि बहुत लगता है, लेकिन यह है कि ये चूंकि भगवान की शरण में चली जाती हैं, भगवान की पूजा पाठ खूब करती हैं, जिससे इनका वृद्धावस्था
बहुत अच्छा पूर्वक व्यतीत होता है। इनके नाती पोते, इनका पति भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि ये भी अपने बच्चों का और विशेषकर वृद्धावस्था में ही अपने पति की विशेष सेवा करने लगती हैं और पति पत्नी के बीच में बहुत ही प्रेम पूर्वक इनका जीवन व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा भी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।